आज की मैली चादर है सदियों से। अल्लाह जी किधर चला गया मेरा बेटा? अल्लाह जी मैं अकेली रह गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरा तो सब कुछ लूट गया। अरे मर गई अल्लाह जी, अरे नहीं मेरे से सबर नहीं होगा, पीछे हट जाओ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जिंदा रह सकूंगी नहीं। अल्लाह मियां, अरे मेरे को मेरा बेटा ला दो, मुझे कोई मेरा बेटा ला दो। अल्लाह क्या करूंगी आज मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? रात बहुत देर से घर आया था, काफी परेशान लग रहा था, ना कुछ खाया न पिया, बस गुमसुम सा था। कुछ दिनों पहले भी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। हम लोग उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए। इससे पहले तो कभी मेरे बेटे की तबीयत ऐसी खराब नहीं हुई, और अब जब तबीयत खराब हुई तो आप लोगों ने कौन सी हमें इत्तला दे दी? जब मेरा बेटा मर गया तो हमें इत्तला दे दी ताकि हम आके मैयत ले जाए। हम लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे थे कि आपसे पूछकर मैयत को मूव करें। मेरे बेटे को हमसे पूछ के मारा था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं सुरैया बेगम? बस मैयत कहाँ ये बता दें बस। इमरजेंसी में है, सर्द खाने ले जा रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। प्लीज तुम खामोश रहो। मम्मी मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। तुम लोगों में से कोई भी हमारे घर ना आए झूठे आंसू बहाने के लिए। ये तो बड़ा जुल्म है तारी पुत्र, देखना पुत्र, मौत में तो कोई दुश्मन को भी आने से नहीं रोकता। वही ना मामा जी, लेकिन उस औरत ने तो अपनी बहू को, अपने घर वालों को सख्ती से मना किया है कि मेरे घर कोई ना आए। ना पुत्र ये तो नाइंसाफी है, ज्यादती है। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर? की तो रिश्तेदारी है थी, का दामाद था, जोहा का खावन था, बच्चे का प्यो था। उस औरत का तो खून सफेद हो गया मामा जी। इन लोगों को धमकी देकर गई है वो कि अगर तुम लोगों में से कोई उसके घर गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बस जमाने से रवादारी खत्म होती जा रही, बेहिस होती जा रही दुनिया। ऐसे करना क्या है? मामा जी आंटी कह रही थी कि वो तो उनके घर जा नहीं सकती, तो एटलीस्ट मैं ही जनाजे में शिरकत कर लूं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तेरा फर्ज बनता है। बल्कि पुत्र मैं भी चलता हूँ साथ फातिहा पढ़ने। इजाजत है क्या? थोड़ी बेइज्जती कर लेंगे ना। ठीक है मामा जी, मैं सलवार कमीज पहन। हाँ मैं भी तैयार हो जाऊं। जी आए अल्लाह जी, आए सुरैया, आखिर रात ही रात में ऐसा क्या हुआ कि यार सोता का सोता ही रह गया? ना मेरा बच्चा सोता नहीं रह गया, मेरे बच्चे के साथ किसी ने साजिश की है, साफरा साजिश हुई है मेरे बच्चे के। साजिश? अरे किसने की होगी साजिश? अरे अरे जोहर उसके खानदान के अलावा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है मेरे बच्चे के खिलाफ साजिश? बताओ तो सही, उन लोगों ने किया क्या आखिर? अरे जान ले ली मेरे बच्चे की, अरे चुड़ैल इससे ज्यादा क्या करेगी?
जी। आंटी सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। अंजुम बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे उसका पोस्टमार्टम कराओ बच्चे का, ताकि पता तो लगे कि उसको जहर दिया गया है या गला घोट कर मारा गया है। अरे नहीं, मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगी। आज को और तकलीफ नहीं दूंगी मैं। आंटी फिर पता कैसे चलेगा कि अयाज की मौत कैसे हुई? अरे क्या पता लगाना है, अयाज की मौत का सबब उसकी दूसरी शादी है। अरे सबको पता है ये तो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बहन। कुछ नहीं बचा मेरे पास। अरे जब से जोहर उसकी माँ को पता चला कि अयाज दूसरी शादी कर रहा है, तब से मेरे बच्चे की दुश्मन बन गई वो दोनों। आंटी अगर आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखा सकती तो मैं लिखा देती हूँ, आखिर मैं उसकी बीवी हूँ। नहीं बच्चे नहीं। अरे हम शरीफ लोग हैं, हम कोर्ट कचहरी पुलिस थाने से दूर रहते हैं। नहीं भाई नहीं। अगर आपको जरा सा भी शक है कि अयाज की जान मैंने या मेरी मां ने ली है, तो आप बेशक हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दें। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरी दहलीज पे कदम रखा? मैं जोहा के साथ आया। तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम्हारा हमसे नाता ही क्या? अब नाता तो हम सबका है, इंसानियत का, कोई माने या ना माने। मैं कहती हूँ तुम दोनों अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। आंटी दुखों में तो गैर भी शरीक हों तो जख्म मान पड़ जाते हैं, और जोहा तो आपकी बहू है, अयाज की चहीती बीवी। इसको यहां से निकालकर आप अयाज की रूह को तकलीफ पहुंचाएंगी। सोच लो, अयाज की मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। अयाज की मौत का कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। आपको जिस पर भी शक है, आपको हक हासिल है कि आप उसे अदालत में बुलवाएं। तुम दोनों यहाँ से दफा होते हो या मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकालूं? आप जोहा को तो यहां से बाहर नहीं निकाल सकती, मैं बाहर खड़ा हूं। जोहा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। देख रही हो सामना, देख रही हो। अल्लाह क्या करूं, कहां से अपना बेटा लाऊं। या अल्लाह, ये जोहा पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगी अभी। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो कभी ना जाने देती उसे। वो आप ही को मैंने उस पर देखा जब वो बस गाड़ी में बैठी रही थी, वरना मैं रोक लेती उन्हें। तुमने मना नहीं किया उसे? मैंने आपा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो बज़िद थी कि उन्होंने जरूर जाना है। ऊपर से इफ्तिखार भी उन्हीं की फेवर कर रहा था। मेरा तो दिल हौल रहा है, पता नहीं सुरैया बेगम क्या हशर करेगी उसका। वो परेशान होती है अम्मी, इफ्तिखार आप ही को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गया है। अरे वो नहीं जानता सुरैया बेगम को, वो तो भरी महफिल में इल्जामात लगा देगी जोहा पर। अम्मी अब हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इंसान जिसकी वजह से हम सबकी जबानें बंद थी, वो तो इस दुनिया में रहा नहीं। अब कोई जरूरत नहीं है सुरैया बेगम के ताने सुनने की। अब हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे उन्हें। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मलिया, हम सब यहाँ औरतें हैं, कोई मर्द नहीं है यहाँ पर। क्या हम सुरैया बेगम से लड़ सकते हैं? हाँ लड़ सकते हैं हम,
क्यों नहीं लड़ सकते? अगर अब उन्होंने हम पे कोई गलत किस्म का इल्जाम लगाने की कोशिश की ना, तो आप यकीन करें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी इस औरत को कि सारी जिंदगी याद करेगी। आ गई मेरी बेटी, शुक्र है अल्लाह का। मैं तो परेशानी हो गई थी। वहां सब ठीक रहा ना? आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। सुरैया बेगम को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि आप लोग अकेले नहीं हैं। मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी माँ का एक बेटा भी है। सिर्फ बेटा नहीं, एक वकील भी हूं, और इस बात का अंदाजा सुरैया बेगम को अच्छी तरह से है। मुझे तो समझ नहीं आ रही बेटा, तुम्हारी किस्मत में लिखा क्या है? एक शादी हुई तो वो साल भर भी न चली, दूसरी हुई तो सिर्फ एक कागज की हद तक। सुरैया तो अपने बेटे की मौत का इल्जाम जोहा पे लगा रही है, लेकिन हम किस पर इल्जाम लगाएं? तुम्हारी किस्मत पर। मामा, इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटा, बेकसूर होकर भी सजा तो हमें मिल रही है ना। मामा, यहाँ अब दिल बिल्कुल नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि हम अमेरिका वापस चले जाएं। मैं भी यही सोच रही हूँ मेरी बेटी। मामा, मैंने एक और फैसला भी किया है कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसी मायूसी की बातें मत किया करो, दिल पहले ही इतना परेशान है। ये तो तावीज है। ये किसने रखा होगा? कहीं मामी जी और शन्नो, इनके अलावा यहां और कौन आ सकता है? मैं ये तावीज मामा जी को दिखाता हूं। नहीं, पता नहीं मामा जी क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी और बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन जिसने भी ये हरकत की है, अच्छी बात नहीं है। फिराज जी। अयाज का कमरा खुला हुआ है, वो तो हर वक्त खुला रहता है। तुम उसके कमरे में जाओ और जितनी फाइलें हैं काम की अपने पास रख लो। मम्मी, उन्हें वहीं रहने दे। अब कौन आकर लेकर जाएगा वहां से? तुम्हें जो मैं कहूं वो करो। जोहा को मैंने मना किया था कि इस दहलीज पे इस दिन के बाद कदम मत रखना। इसके बावजूद वो घर आई और अपने कमरे में भी गई है। जी। मैं तो रोने पीटने में लगी भी थी। मुझे क्या पता वो कमरे से आके क्या क्या लेके चली गई। बताओ मुझे तुम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जमाना बदल गया शिराज। आजकल तो कफन भी मैला नहीं होता और लोग जायदाद के बंटवारों पर उतर आते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? जोहा इतनी सीधी नहीं है। वो कभी भी अपने बच्चे को हथियार बना के अयाज का हिस्सा मांग सकती है। नहीं मम्मी, भाभी में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो औरत अपने शौहर को जान से मार सकती है, उसके लिए जायदाद हथियाना कौन सा बड़ा काम है? जो मैं कह रही हूं वैसा करो। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर भाई की अलमारी चेक करता हूँ। बेवकूफ, अंधा एतमाद कर लेता है दूसरों पर। पता नहीं जिंदगी कैसे गुजारेगा। अरे मामा जी, चाय बना रहे? आप उधर आज तू शहरी नहीं जाएगा? नहीं मामा जी, आज तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। सारी रात जागता रहा हूं।
तू परेशान ज्यादा रहता है ना। जी आप ठीक कह रहे हैं। पुत्र खाओ का परेशान ना रहा कर, जेन पे बोझ ना डाला कर, कोई फायदा नहीं होता। ओ हाँ, ओ तेरी मामी का फोन आया था, मैंने याद बेचारे का बताया, बड़ा अफसोस कर रही थी। सबको ही अफसोस है मामा जी। मामा जी आपसे एक बात कहूं? आप पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर शायद किसी ने जादू कर दिया है। ना तेरे पे किसी ने क्यों जादू करना बेटा। और वैसे भी ये पखंडबाजी जो है ना, ये देहातों में ज्यादा होती है, शहरों में इसका रिवाज कम है। नहीं मामा जी, सब जगह बराबर है। यहाँ पे भी बहुत बंगाली बाबे बैठे। ना पर कोई क्यों करेगा जादू पुत्र। बेहना ना कोई जायदाद का झगड़ा, ना कोई खानदानी दुश्मनी पुरानी, ना कोई शादी ब्याह का रौला। मामा जी शादी का चक्कर तो है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी मलिहा से शादी की बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक की। अब आप ये देखिए ना, अय्यास का मसला आ गया बीच में। अब ना हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं और ना वो लोग कोई बात सुन सकते हैं। वैसे पुत्र सच्ची बात तो यह है कि सब कुछ अल्लाह की और तकदीर के इख्तियार में होता है। सारे रिश्ते, हर काम अल्लाह की मर्जी से है। बस दुआ ये किया कर कि जो भी हो उसमें बेहतरी हो। मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, भाई की अलमारी में एक फाइल तक नहीं है। ले गई सारी फाइलें जोहा। कब और किस वक्त लेकर चले गई पता भी नहीं चला। मेरी छठी हिस्स मुझे पहले ही बता रही थी। मेरी बेवकूफ़ी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ऑफिस का सारा रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा देर से होश आता है, पर यह काम तुम्हें आज ही करना है। पता तो चले जोहा के कब्जे में कौन कौन सी फाइलें चली गई। अगर उनके पास फाइलें हैं भी तो कैसे मालूम करेंगे? अयाज ने इस मामले में बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हमसे ज्यादा अपनी बीवी पे भरोसा करता था। आप ये सोचे कि करना क्या है? अयाज की मौत ने मुझे आधा कर दिया, ऊपर से ये परेशानी, मेरा तो दिमाग ही कुंद हो गया। लेकिन फिर भी मैं अयाज की एक फूटी कौड़ी भी जोहा के हाथ नहीं आने दूंगी। आप क्या करेंगी? शाम को सईद भाई आ रहे हैं पुरसे के लिए, उनसे बात करूंगी। क्या मतलब? आप पुलिस का सहारा लेना चाहती हैं? पहले उनसे मशवरा करूं, फिर बताऊंगी। जोहा बेटा, अपने आप को संभालो। ना तुम कुछ खा रही हो ना पी रही हो। बेटा ऐसे कैसे जियोगी? अब जीने को दिल ही नहीं करता मम्मी। ये बात कहने से पहले इतना तो सोच लिया होता बेटा, तुम एक बच्चे की माँ हो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो जियोगी ना। एक उसी की खातिर तो ये सांस अटकी हुई है, वरना कब की मर चुकी थी। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारी सास का फोन आया था? नहीं,
लेकिन वो मुझे इतनी आसानी से बख्शेंगी नहीं। उनके शैतानी दिमाग में मेरे खिलाफ जरूर कोई प्लान बन रहा होगा। या अल्लाह, कैसे उस औरत से जान छुड़ाई जाए। मैं भी तो यही सोच रही हूँ मम्मी। आप इफ्तिखार से बात करें, सिर्फ एक वही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है बेटा। सुरैया सब्र करो, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। नहीं नहीं सईद भाई, कैसे सब्र कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ना तो बीमार थे और न ही उन्हें कोई परेशानी थी, न जाने कैसे सोते के सोते रह गए। अरे कैसे सोते का सोता रह गया मेरा बच्चा? किसी ने मारा सईद भाई मेरे बेटे को। मारा? यू मीन अयाज का किसी ने मर्डर किया? अपने मुंह से कहते शर्म आ रही है सईद भाई, कैसे नाम ले लूं, कैसे नाम लूं उसका मैं? नहीं नहीं शर्माओ नहीं, बताओ क्या हुआ। हाँ हाँ यस बताओ। अंकल, मम्मी जो है वो भाभी पे शक कर रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो लड़की ऐसी है। अरे सईद भाई, कमर का हाल मुर्दा जानता है, अंदर की बात मुझे ही पता है। एक दिन पहले मेरे बेटे का निकाह हुआ था, आपको नहीं पता? अच्छा, ये बात भी मेरे लिए में नहीं है। बस दूसरी शादी मेरे बेटे की मौत का सबब बन गई सईद भाई। अब मैं समझा। आप लोगों का मतलब ये है कि अयाज की मौत तबाही नहीं है, मर्डर है? हाँ? जी बिल्कुल, मारा किसी ने मेरे बच्चे को। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह कराई है? वो अंकल, पोस्टमार्टम की वजह से हम लोग खामोश रहे हैं और हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं था। पढ़े लिखे होके भी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। पोस्टमार्टम सबसे बड़ा सबूत होता है मर्डर का। आप लोगों को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। मैं अभी एसएचओ को फोन करता हूँ, वो घर पे आके रिपोर्ट करेगा। सईद भाई, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि ऊपर ही ऊपर, यानी कि हम बगैर रिपोर्ट दर्ज कराए जोहा से उगलवा ले असली बात। अंकल, फिर उसके बाद रिपोर्ट भी दर्ज करवा देंगे हम लोग। सईद भाई, आपको पता, मेरे बेटे की मौत के बाद ना उसके कमरे से सारी फाइलें गायब है, सारी जरूरी फाइलें। अंदाजा लगा लें आप कि उसकी बीवी और उसकी सास क्या चाहती थी। देखो सुरैया, रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर ये गैर कानूनी भी है और गैर इखलाकी भी। क्या फायदा हुआ सईद भाई आपके इतना बड़ा अफसर होने का? बेटा मरा, मेरा बेटा। हम इतनी इंक्वायरी भी नहीं करा सकते क्या? अल्लाह जी। जोहा, बेटा ना रोना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी, आप नहीं जानती, मेरी सास कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे कैसे कुछ भी कर सकती हैं? हमने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं क्या? मेरी बात सुने, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मलिया, तुम समझ नहीं रही हो। पहले और बात थी, अयाज जिंदा थे, मेरे बच्चे का बाप जिंदा था। लेकिन अब मेरे बाद मेरी सास आप लोगों से अदनान को छीन लेंगी। जिस औरत ने अपने पोती की शक्ल तक ना देखी हो आज तक, वो भला बाद में इसका क्या ख्याल रखेगी? अम्मी, आप नहीं समझते, ये कानूनी मसाइल है। जिंदगी के जिस मोड़ पे भी उनको अदनान की जरूरत पड़ेगी ना, तो वहां आके उसको ले जाएंगे। हेलो जी,
जी मैं उनकी छोटी बहन बात कर रही हूँ। क्या ये कोई वक्त है आने का? जी नहीं, बाद में आ जाइएगा। जी ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था मलिहा? पुलिस स्टेशन से फोन था, किसी शेर जमान का। पुलिस स्टेशन से फोन था? जी वो आप ही से मिलना चाह रहे थे और अभी आना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अल्लाह खैर करे, मुझे तो जरूर सुरैया बेगम की चाल लगती है ये। कह रहे थे कि सुबह में आएंगे 10 से 11 बजे के दरमियान। हाय अल्लाह रहम करे। हम औरतें उनके सवालों के क्या जवाब देंगी? वैसे इस वक्त इफ्तिखार को यहाँ होना चाहिए था। हाँ, तुम मुझसे कहो कि ऑफिस जाने से पहले इधर आ जाए। मैं बात करती हूँ। कौन है? मलिया तुम खैरियत तो है? इफ्तिखार पुलिस स्टेशन से फोन आया था, कोई शेर जमान था, अब आपा से बात करना चाहता था। शेर जमान तो इस इलाके के थाने के एसएचओ का नाम है। क्या कह रहा था वो कह रहा था कि आपा से मिलने आएगा कल सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान। इफ्तिखार मुझे खदशा आ रहा है कहीं आपा की सास ने अयाज भाई की मौत की एफआईआर तो नहीं कटवा दी। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की होगी। खैर आने दो, उसे देखते हैं। तुम घर पर होगे ना? हाँ, मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा। अम्मी और आपा बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि इफ्तिखार से रिक्वेस्ट कर लो कि वो घर पर रहे जब पुलिस आए। अम्मी और आपा से जाकर कहो कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। और हाँ, उन्हें एक बात और कह देना कि जब एसएचओ आए तो उसके सामने ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने कंफ्यूज या परेशान होंगे तो मामला पेचीदा हो सकता है। ठीक है। मैं माफी चाहता हूं इस वक्त आप लोगों को जहमत दी। बीबी जोहा आप हैं? नहीं जी, मैं उनकी बहन हूँ। मैं जोहा से मिलने आया था, प्लीज आप जरा उनको बुलवाइए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस सिलसिले में जोहा से मिलना चाहते हैं? अयाज अहमद की मौत के सिलसिले में। एक बात बताइए, जिस घर में भी मौत होती है क्या वहाँ पुलिस पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? देखिए बीबी, मुझसे बहस ना करें, मुझे मेरा काम करने दें। आप जोहा को बुलवाइए। जोहा आपसे नहीं मिल सकती। जहां तक मेरी मालूमात है जोहा का ना बाप है और ना कोई भाई। आपका क्या रिश्ता जोहा से? आप इसे मेरा बेटा समझिए। समझ लीजिए से क्या मुराद है आपकी? मिस्टर, आप बाहर जाइए। दौरान तफ्तीश गैर लोगों की मुदाखलत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं इस फैमिली का वकील हूं और ये रहा मेरा वकालतनामा। इस पर आपको जोहा के सिग्नेचर मिल जाएंगे। ठीक है। दरअसल मैं जोहा से कुछ पूछगछ के लिए आया था। पहले आप मुझे एफआईआर की कॉपी और आईओ नॉमिनेशन के पेपर्स दिखाइए, फिर मैं अपने क्लाइंट से आपकी बात करवाऊंगा। दिखाइए। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जोहा को बुलवाइए। जोहा इद्दत में है, वो आपसे नहीं मिल सकती। और एक बात और, अगर आप किसी और के कहने पे इस फैमिली को बिना रिपोर्ट दर्ज कराए हरासा करने आए हैं तो मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। आंटी प्लीज आप लोग अंदर जाइए। चलो बेटा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूं कानून के दायरे में रहते हुए कर रहा हूं। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होती है। यू मोस्ट वेलकम। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर पुलिस इंक्वायरी करने यहाँ कैसे चली आई। सुरैया बेगम ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए होंगे और क्या। मुझे तो लगता है कि सुरैया बेगम सिर्फ हमें डराना चाहती है।
अगर उसे यकीन होता ना कि अयाज की मौत तबई नहीं है तो वो जरूर रिपोर्ट दर्ज करवाती है हमारे खिलाफ। अम्मी आप प्लीज इफ्तिखार से जाके बात करें, उससे पूछें हम आखिर अब क्या करें। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ। बेगम साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए कि आप अयाज की मां और जोहा की सास हैं। काम की बात करो। काम की बात तो काम की बात यह है कि अगर आप लोगों को यकीन है कि अयाज को जोहा और उसके घर वालों ने मिलकर कत्ल किया है तो आप लोगों को बाकायदा पुलिस स्टेशन जाकर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर पुलिस को गैर कानूनी तरीके से भेजकर शरीफ खानदान को हरासा करना गैर कानूनी जुर्म है। प्लीज ऐसा ना करें। तुम होते कौन हो हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? बेगम साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप मुझे जोहा का भाई समझेंगी तो मैं किसी और अंदाज में बात करूंगा, वरना मैं आपसे इस वक्त वकील के अंदाज में बात कर रहा हूं। अगर तुम यही फजूल बातें करने आए हो, अभी निकल जाओ यहां से। मैं सिर्फ आप लोगों को यह आगाह करने आया कि अगर आइंदा आपने जोहा या उसकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगा। मुकदमा? ये होता कौन है? ये होता कौन है मेरे ही घर में आके हमें धमका के जाने वाला? बहुत बढ़ बढ़ कर बोल रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था कि तुम ऐसा करो, फौरन सईद भाई को फोन मिलाओ। अरे हमने तो जोहा की इंक्वायरी के लिए कहा था, ये उल्टा जोहा हमें धमकियां दिलवा रही। जल्दी मिलाओ। चलो बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। सईद भाई ये क्या हो रहा है? ये तुमने क्या किया मलिहा? अम्मी मैंने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के किया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ मेरी नहीं, जोहा की है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो खामखा के झगड़े सह सके। अम्मी आप बात को समझने की कोशिश करें। मैंने इफ्तिखार को वहां इसीलिए भिजवाया ताकि सुरैया बेगम का मुंह बंद करवा सके हम। एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चल जाए कि हम तन्हा नहीं हैं। और अगर बात बिगड़ गई तो कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। आप मना कर देती ना। तो ठीक है, अब अगर बात बिगड़ी ना तो खुद ही संभालना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी। तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगी। अंकल क्या कह रहे थे? वो तो वही कह रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था। फिर मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं अपने बेटे पे होने वाले जुल्म का बदला लूंगी। क्या मतलब? आप भाभी पर मुकदमा चलाएंगे? हाँ। मम्मी आप क्यों नहीं समझती? हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि भाभी ने भाई का कत्ल किया। मैं जोहा पे कत्ल का मुकदमा नहीं करूंगी। फिर? मैं उससे अपने पोते की वापसी के लिए अदालत से रुजू करूंगी। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कि जोहा को पता चले कि जब एक मां से उसका बेटा छीना जाता है तो उस पर क्या गुजरती है। जब मैं उससे उसका बेटा छीनूंगी तो वो तड़प कर रह जाएगी। जिस तरह जोहा ने मुझसे मेरा बेटा छीना, इसी तरह मैं भी उससे उसका बेटा छीन लूंगी। मम्मी जी मुझे ये समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आज तुम्हारा भाई था, मैं उसकी मां हूं। बस तुम इतना करो कि किसी अच्छे वकील से मेरी मुलाकात करवाओ। रिवाज की मैली
है सदियों